2 दिन में दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील सिब्बल की लगी क्लास, जानिए क्यों भड़क उठे जज साहब। सीजेआई लिखवा रहे थे वक्फ बोर्ड पर अंतरिम आदेश, तभी ऐसा क्या बोले सिब्बल, सीजेआई खन्ना ने कोर्टरूम में ही सुनाया। मौका था वक्फ बोर्ड के नए कानून पर सुनवाई का। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच बैठी थी। सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन बड़े ही गौर से एक एक दलील सुन रहे थे। सरकार की ओर से पेश वकील तुषार मेहता से नए कानून को लेकर सीजेआई कई सवाल पूछते हैं। विरोध में कपिल सिब्बल भी कई दलीलें देते हैं, जिसके बाद सीजेआई खन्ना अंतरिम आदेश लिखवाने लगते हैं। पर उसी दौरान कपिल सिब्बल कुछ ऐसा बोल देते हैं कि जज साहब को गुस्सा आ जाता है। आमतौर पर ऐसा कोर्टरूम के भीतर देखने को नहीं मिलता, लेकिन ये इस बार दूसरा मौका था जब कपिल सिब्बल को सीजेआई ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर वो पूरी तरह से शांत बैठ गए। पहले दिन का किस्सा सबसे पहले आपको बताते हैं, फिर दूसरे दिन वाली बात पे भी आते हैं। दरअसल पहले दिन कपिल सिब्बल कानून की धाराओं और उदाहरण का जिक्र कर लंबी लंबी बातें कर रहे थे, जिसे थोड़ी देर सुनने के बाद सीजेआई खन्ना ने कहा कि संक्षेप में अपनी बात रखिए, ज्यादा वक्त नहीं है। जिसे लेकर सिब्बल फिर कहते हैं वक्फ बोर्ड पर आया नया कानून इस्लाम के खिलाफ है, जिसके बाद सीजेआई खन्ना कहते हैं हिंदुओं के लिए भी उत्तराधिकार कानून है, तो क्या मुसलमानों के लिए संसद कानून नहीं बना सकती? ये वो सवाल था जिसका कोई सही जवाब सिब्बल के पास नहीं था, क्योंकि सिब्बल पेशे से वकील जरूर हैं, पर कांग्रेस के बड़े नेता भी हैं और ये बात बेहतर तरीके से जानते हैं कि राजीव गांधी की सरकार में कैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला संसद में पलटा गया था। लेकिन इस बार सरकार का कानून सुप्रीम कोर्ट पलटने नहीं जा रहा, बल्कि कुछ संशोधन हो सकते हैं। ये इशारा 2 दिनों की सुनवाई के बाद मिला है। इसीलिए दूसरे दिन जब सीजेआई अंतरिम आदेश लिखवा रहे थे और ये कह रहे थे कि 7 दिनों में जवाब दाखिल होगा और किसी तरह की कार्रवाई अभी नहीं होगी, तो उस दौरान सीजेआई खन्ना ये कहते हैं वक्फ घोषित संपत्ति और रजिस्टर्ड संपत्ति को पहले की तरह बने रहने दिया जाए। जिसे सुनकर कपिल सिब्बल कहते हैं कि इसमें वक्फ बाय यूजर भी लिखिए। जिसे सुनते ही सीजेआई खन्ना कहते हैं मैं आदेश लिखवा रहा हूं, बीच में मत बोलिए। इतना सुनते ही कोर्टरूम का माहौल एकदम बदल जाता है। कपिल सिब्बल को ये बात पहले से ही पता है कि वकील कितने भी वरिष्ठ हों, उन्हें जज साहब के फैसला लिखने या लिखवाने के दौरान नहीं बोलना होता, बल्कि दलील देने का एक तय वक्त होता है और जो कायदा नहीं मानता उसके खिलाफ कोर्ट कार्रवाई भी करती है। नियम ये कहता है अगर अदालत की कार्यवाही के दौरान कोई बीच में टिप्पणी कर दे और अदालत को ये अनुचित लगे तो उसके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई भी हो सकती है, जिसमें कुछ समय की जेल या जुर्माना लगाया जा सकता है। आप सुप्रीम कोर्ट में हुई इस कार्यवाही को कैसे देखते हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।